कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम देखेंगे टेक्स्ट फाइल से टेक्स्ट डेटा किस तरह हैंडल किया जाता है। इन वीडियो लेक्चर से आपने देखा होगा कि किस तरह फाइल्स को हैंडल किया जाता है। हमने नोट किया था कि प्रत्येक फाइल एक्सटर्नल स्टोरेज पर स्टोर होती है। फाइल्स का नेम, पाथ या लोकेशन, साइज और एक्सेस परमिशन होता है। यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल किया जाता है। जब हम C++ में फाइल्स या फाइल डेटा को हैंडल करना चाहते हैं, हम स्पेशल पॉइंटर को डिफाइन और यूज कर सकते हैं, जिसे फाइल पॉइंटर कहते हैं। और C++ फाइल में पॉइंटर का नेम इंटरनल फाइल नेम हो जाता है। बेशक फाइल पॉइंटर एक्सटर्नल फाइल से एसोसिएटेड होना चाहिए। इस सत्र में और आगे सेक्शन में हम टेक्स्ट फाइल से डेटा को किस तरह हैंडल किया जाता है यह देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेक्स्ट डेटा को टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट एडिटर यूज करके इंडिपेंडेंटली एंटर किया जा सकता है। बहुत से अन्य फाइल फॉर्मेट भी हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट आदि, जहां डेटा कुछ स्पेशल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, परंतु यह सभी प्रोग्राम फाइल को प्लेन टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव करना परमिट करते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट से डेटा। हम बाद में देखेंगे स्प्रेडशीट डेटा C++ प्रोग्राम यूज करके किस तरह टेक्स्ट डेटा के रूप में सेव और प्रोसेस होता है। जैसा कि हमने मेंशन किया था कि C++ प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड और टेक्स्ट फाइल में डेटा को राइट कर सकता है। हमने नोट किया था कि CIN ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं वह ASCII कैरेक्टर के सीक्वेंस को रीड कर सकता है और इन कैरेक्टर को इंटरनल फॉर्मेट की एप्रोप्रिएट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरह Cout इंटरनल वैल्यूज को ASCII कैरेक्टर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और इन्हें मॉनिटर पर आउटपुट करता है। एक्चुअली यह ऑपरेटर फाइल से रीड और राइट करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो स्टैंडर्ड फाइल को स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट कहा जाता है। नॉर्मल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट यूज करके कंडक्ट किए जाते हैं। यह फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली ओपन कर दी जाती है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कीबोर्ड और टर्मिनल से ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस एक्शन को डायग्रामेटिकली देखते हैं। जब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड इन फाइल को प्रोग्राम से कनेक्ट कर देता है। और इसी तरह स्टैंडर्ड आउट को भी प्रोग्राम से कनेक्ट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से क्या करता है कि यह स्टैंडर्ड इन को कीबोर्ड से, स्टैंडर्ड आउट को मॉनिटर से कनेक्ट करता है। इस तरह हम प्रोग्राम द्वारा रीड करने के लिए कीबोर्ड से इनपुट टाइप करने में समर्थ होते हैं और कीबोर्ड द्वारा प्रोड्यूस आउटपुट स्टैंडर्ड आउट से होते हुए मॉनिटर से कनेक्ट होकर मॉनिटर में जाता है। सारांश में हमने नोट किया कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड इन को कीबोर्ड से और स्टैंडर्ड आउट को मॉनिटर से कनेक्ट करता है और इस तरह हम कीबोर्ड और मॉनिटर को यूज करके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं। स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट के लिए डिफॉल्ट कनेक्शन ऑटोमेटिकली इन्वोक होते हैं, तब भी जब प्रोग्राम कमांड लाइन से एग्जीक्यूट होता है। उदाहरण के लिए हम कमांड लाइन पर myproc कहते हैं। यह कीबोर्ड से इनपुट लेगा और टर्मिनल को आउटपुट देगा। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कोड ब्लॉक्स को यूज करते हैं, उदाहरण के लिए टर्मिनल विंडो ओपन है जो कि स्टैंडर्ड आउट से कनेक्टेड है और कोड ब्लॉक द्वारा कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इन के रूप में यूज किया जाता है। यह संभव है कि एक्सटर्नल टेक्स्ट फाइल जो कि उदाहरण के लिए डिस्क में स्टोर है, उसके लिए दो स्टैंडर्ड फाइल्स स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट को रीडायरेक्ट किया जा सकता है। यदि हम कमांड लाइन में myproc &lt infile.txt and gt outfile.txt टाइप करते हैं। अब इस कमांड लाइन का अर्थ है कि स्टैंडर्ड इन से डेटा रीड मत करो, डेटा को infile.txt से रीड करो। स्टैंडर्ड इन अब रीडायरेक्ट हो गया है infile.txt फाइल में, तो सभी कीबोर्ड इनपुट जैसे कि cin यूज करके अब इस फाइल से रीड किए जाएंगे और कीबोर्ड से नहीं। इसी तरह &gt outfile.txt का अर्थ है कि
स्टैंडर्ड आउट आउटफाइल डॉट टेक्स्ट से कनेक्ट हो गया है, तो सभी आउटपुट जैसे कि जो कि सी आउट यूज करके प्रोड्यूस हुआ था, अब वह इस फाइल में राइट हो जाएगा। चलो रीडायरेक्शन को डायग्रामेटिकली देखते हैं। जब हम myproc एंड lt सेमीकोलन इनफाइल डॉट टेक्स्ट एंड gt सेमीकोलन आउटफाइल डॉट टेक्स्ट कमांड इशू करेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं रीडायरेक्शन स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट फाइल्स पर किस तरह कार्य करता है। तो सामान्य रूप में प्रोग्राम को स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट दो फाइलें दी जाएंगी। हालांकि जब हम रीडायरेक्शन को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इन इनपुट फाइल से कनेक्ट होता है और इसी तरह स्टैंडर्ड आउट भी। इसका अर्थ है कि अब टेक्स्ट इनपुट इनफाइल डॉट टेक्स्ट से आएगा और टेक्स्ट आउटपुट आउटफाइल डॉट टेक्स्ट पर जाएगा। इस तरह रीडायरेक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है। हमारा प्रोग्राम जो कि स्टैंडर्ड इन से डेटा रीड करता है, अब वह इनफाइल डॉट टेक्स्ट से रीड करेगा, और वह प्रोग्राम जो कि आउटपुट को स्टैंडर्ड आउट पर प्रोड्यूस करता है, अब वह आउटफाइल डॉट टेक्स्ट पर राइट करेगा। सारांश में हमने देखा कि टेक्स्ट इनपुट और आउटपुट एक्चुअली फाइल से आता और जाता है। स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज की जाती हैं। सामान्यतः यह कीबोर्ड और टर्मिनल से कनेक्ट होती हैं, परंतु अन्य टेक्स्ट फाइल के लिए रीडायरेक्ट की जा सकती हैं। धन्यवाद।